एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजिला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभणी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 में जिस तरह से यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए माजी नगर सेविका नाज़रीन पठान, शकील मोहिउद्दीन, इनके साथ में, इनके पैनल में जिस तरह से यहाँ पर हारून भाई और उसी के साथ में शरीफ भाई गुत्तेदार, साथ में एडवोकेट सैयद उबैद साहब, ये 4 लोग यहाँ पर गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार रत्नाकर गुट्टे काका, इनके पैनल परिवर्तन पैनल जिस तरह से परभणी शहर परिवर्तन पैनल के जरिए से यशवंत सेना के सिंबल पर यहाँ पर यशवंत सेना परिवर्तन परभणी परिवर्तन पैनल की जानिब से जिस तरह से ऑटो रिक्शा इनकी निशानी है और इस निशानी पर ही यहाँ पर वोट डालना चाहिए, ऐसा भी इस वक्त यहाँ पर एक सभा ली गई और सभा लेने के बाद में हारून भाई इनके निवास स्थान पर सभा ली गई और सभा लेने के बाद में वार्ड के तमाम लोगों को बुलाया गया और एक सभा लेने के बाद में किस तरह से इन तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। आइए जानते हैं इन तमाम लोगों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है और इलेक्शन क्यों कंटेस्ट करना है, इन्हें इलेक्शन में जीत कर क्यों आना है, परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से इन्हें विनर क्यों होना है, ये भी इन्होंने कहा है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन तमाम मान्यवरों ने इस वक्त दी है। अरुण भाई, इनके निवास स्थान पर जो एक छोटे खानी सभा ली गई है, हकीकत में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 के तमाम वो सिलेक्टेड लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे, जो लोग जिनके खानदान में 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट, 50 वोट, ऐसे जिन लोगों के पास में ऐसे वोट है, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो डेवलपमेंट कर सकते थे परभणी शहर का, उन्होंने आज तक जो करना था उन्होंने नहीं करे और अपने अल्लाह ने बहुत करा मेरी हिदायत दिया अल्लाह ताला ने। और नवंबर को मैंने कन्विंस करा था कि नवंबर साहब हम कुछ बंद हो तो हाउस कॉलोनी का हमारा नाली रोड भी कौन बदनामी कर रहा है अपने वार्ड की। ठाकुर लोग जो है तो पैसे लिए क्या, आप बोलिए ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, ये बात गलत है क्या? अरे भाई तू काहे को पैसे देता, कोई जरूरतमंद है एक आधा आदमी, वो जरूरतमंद रहता वो आदमी के बदलो कदम से पानी महानगर पालिका में परभणी में सब में पहले 1 साल पहले पानी चालू 11 नंबर वार्ड में हुआ, वो भी हमारी मेहनत से आप लोगों की आप देख के सब में 1 साल पहले पानी परभणी चालू हुआ। जहाँ पे पाइपलाइन नहीं जाती थी वो भी हमने पाइपलाइन करा के लिए, आगे भी पाइपलाइन करा के लिए, छोटी जगह पर पाइपलाइन करा के लिए। सचिन भैया को अध्यक्ष बनाए, यहाँ पर सचिन साहब को हमने परभणी का जिला अध्यक्ष बनाए और तो हमने इनके साथ काम कर रहे हैं। हमारे वरीय उम्मीदवार पूरे परभणी शहर में लड़ रहे हैं। आपने जहाँ भी हमारे जो है तो आर्थिक क्षेत्र जो भी उम्मीदवार खड़ा है, परिवर्तन पैनल में जो भी उम्मीदवार खड़ा है, आप जो बाकी कोई मसला नहीं था कि इस लोगों को क्यों जुड़ना है, क्यों काम करना है, क्योंकि आए दिन अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस सेना ये लोगों को मतदान करते आए। पहली बार ये हिम्मत हुई कि परिवर्तन पैनल बोल के किसी ने खड़ा करा, 19 उम्मीदवार खड़े करे, जिसमें 7-8 तो माजी नगर से हो गए, रनिंग नगर
सबसे पहले शहरों के लिए ऐसा कार्य है कि हमारे पहले काम नहीं हो, तो मैं आपको थोड़ा सा खुलासा देना चाह रही हूँ कि देखिए आपने ये 5 सालों में 4 वोट नगर सेवक की और 2 वोट आमदार खासदार जैसे 6 वोट जा रही है, जिसके अध्यक्ष सचिन भैया देशमुख हैं और इनके पैनल में 4 उम्मीदवार हैं अपने, जिनका नाम अ से हमारे उबैद साहब है, ब से हमारे शरीफ साहब है और क से हमारी बाजी नाज़नीन मैडम है और ड से हारून भाई गुप्तेदार। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने खड़े इसलिए हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए और आपको मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ समझा सकता हूँ। लाइट के फूल लेके आए, हैमेक्स लेके आए, कुर्बान शाह अली के पास दरगाह में, कुराउल साहब के पास दरगाह के पास, कई मस्जिदों के सामने, और रोड के जो है तो उसके रोड बनाए, हाँ गट्टू के रोड बनाए। और जितना मेरे हिस्से का काम था, मैं अकेली महिला होकर आपकी आवाज काउंसिल में ले जाकर वहाँ पर लड़ी और लड़कर मैंने काम लेकर आई। मैंने और लास्ट पर्यटन में पैसे थे वो पीछे लगाए तो आप मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बड़े लोगों से जो गलती हुई माफी चाहता हूँ, अभी बात बोलने नहीं मिलूंगा, अपनी बात खत्म करता हूँ मैं। और आगे हमारे को रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने लोग आए कि पैसा वो बोल रहे सब था, पैसा बिल्कुल बुलाना नहीं, आप आने गलत में आप अपने वोट इज्जत दो, मैं समझ जाओ पैसा दो वोट क्यों बोल रहा हूँ पापा, आपकी वोट की आप इज्जत दो, आप इज्जत वालों वोट दो, अपनी बात खत्म करता हूँ। पैनल जो बना हमारा शरीफ भाई और साहब, तो ये कहता पैनल बना इसके अंदर बोलना है कि आप इनको वोट दो, ये हमारे विकास के भुट्टे साहब ने वादा करें। भुट्टे साहब हम यहाँ के आमदार साहब को आजमा लिए, आजदार साहब को आजमा लिए, बड़े लीडरों को आजमा लिए, कांग्रेस को आजमा लिए, सबको आजमा लिए। आज की डेट में आप अपने वोट को इज्जत बख्शो कि ये जो सामने चेहरे बैठे वाले, आप वोट को इज्जत बख्शो, आप वोट देने से पहले सोचो आप वोट किसको दे रहे, मेरा बोलना ही है। आप अपने जमीर को जिंदा रखिए, आप ये बात सोचो कि आप कौन से लोग वोट देने वाले हैं, ये लोग कैसे है, ये क्या है हमारा। बिल्कुल यहाँ से आपसे पैसे कमाने का नहीं, मेरी बीवी सरफराज खान की बेटी है, उसका आपका संपर्क न करे, मेरी यहाँ कोई जमीन नहीं, मेरे को यहाँ रुपया कमाने का नहीं आपसे, मैं यहाँ कुछ कमाने नहीं आया, मेरी एक बेटी है खाली, मेरे 10 बेटे नहीं है, मेरे भाई भाया चलाते नहीं, मेरे भाया खड़े करते नहीं, मेरे भाई में केस नहीं, मैं इसके से नहीं आ रहा। हम लोग आ रहे आपके ये आपके यहाँ से विरोध करने के वास्ते आ रहे, हम हर टाइम पे आवाज में आप एनआरसी रन दो, तलाक सलासा रन दो, आपने वोट दिए बोल के एक क्वालिफाइड को आपका एक मैसेज गया कि ये लेडीज को आपने भेजे यहाँ पे महानगर पालिका में, तो आपकी वोट की इज्जत बढ़ी। मैंने ये कहा आंदोलन बोल सकता हूँ मैं, मैं डरता नहीं किसी से, शर्म नहीं, मैं काम नहीं करा, मैंने काम करा। अगर 4 नगर से काउंटिंग करेंगे तो मेरा काम ज्यादा है, मैं बता सकता आपको, इनसे ज्यादा है। मैंने किसी का दिल दुखाया नहीं, मैंने किसी टेढ़ी बात करी, किसी को एक भी शब्द बोलना कि मैंने किसी टेढ़ी बात करा, मैं कभी गाली देने को, तो मेरे भाई ने कभी गाली दिया, तो मैं अभी हूँ अपना विड्रॉ कर सकता, मेरे पास मैं तो ट्राई कर रहा था, हम भी देंगे, बातें कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बातें कर रहे, सब ट्राई कर सकते हैं। अभी भुट्टे साहब का बेस होने वाला है, वो बेस पे हम आपको फंड ला के देंगे। अगर भुट्टे साहब का बेस नहीं बनता था, ये फंड नहीं आ सकता, ये फंड आमदार साहब दे सकते हैं, इस टाइम उनको बनाना पड़ेगा, नगर सेवकों को 7 महीने से महानगर पालिका पेमेंट नहीं कर्मचारी, तो तुम्हारा क्या बना करिए महानगर पालिका, कुछ उद्योग नहीं, कुछ उसूली नहीं, ये बेसिक इसको मालूम ही नहीं, और ना कोई बात करता वहाँ, और जितने लोग आते हैं वहाँ पे सुन के, ना उनको नाम लिखने आता, ना बात करने आता सभागृह, तो सभागृह बात नहीं करेंगे। आज जो रुका हमको जो रुका जा रहा है पढ़े लिखे लोगों, आज देखो आप कि है ना, आप देखो ये कि शपथ करें सबने आप, ये 2 दिन में आपको कोई कैंडिडेट मिल रहा था नहीं किसको, कैसे कैसे पैनल बने आखिरी तक, कि आप सोचो कि क्या चाह रही आपसे आने वाले दिनों में ऐसा आने वाला है।
आपकी रोड नाली की गली बहादुर ने ली। मैं ये दावे से बोल रहा हूँ आपको 5 साल ये ऑफिस वो ऑफिस ये चक्राबाद लगा देता हूँ। आप ये बात आज रोड की करें ना, ये 5 साल में वही बात करने वाले एसआर आने वाला है। आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आपकी 5 साल आपको ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा वो जाके वहाँ पे बात कर सके, वो बात कर सके, वो एसपी को बात कर सके, को बात कर सके, वो अधिकारी को बात कर सके। मेरा बोलना ये कि आप ऐसे लोगों को सब चेहरे को हमारे हमको क्लियर ये बोलना चाह रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देखे होंगे, मैं लाऊंगा सामने और आपको मैं बताने वाला हूँ हम गाड़ी लगाए हमने क्या करे, हम बताने वाले मैं तो बताने वाला हूँ। मेरा काम नगर से मेरा आपको ये बोलना है कि आप हमारे चारों को दो गुड्डे साहब और सचिन भैया हमारे बहुत अच्छी टीम बने वाली है। हमारे 20-22 लोग कर रहे हैं, हम सप्ताह में रहेंगे, आप 19 लोग हम सप्ताह में रहेंगे, हम पढ़ लेंगे और काम करेंगे। मेरा बोलना आपको ये आप अपने वोट की इज्जत को देखो, आप वोट किसको दे रहे पहले। मेरा बोलना आपको ये इतनी बता रहे बात को फिर तो अच्छा मेरी बीवी बात करती बात करने आएंगे। मैं खाली गए बारी जो हम सुन के आए हारून भाई गिरे कि हम सबको तकलीफ थी, जानू भाई को भी थी, सबको तकलीफ थी। मेरा बोलना ये है कि गए बारी आप 4 वोट नहीं दे सके, हमको एक हारून में नुकसान होने की वजह से हमको थोड़ी परेशानी ला दिया है। आप उसको हारून भाई का बोलना मैं थोड़ा रुका था। हारून भाई ने बोले कि चारों भी काम नहीं करे, ट्रक मुरूम में डाले नहीं। मैं हारून भाई को रुका सकता हूँ उस बात। हारून भाई मैं हारून भाई की बात से सहमत नहीं हूँ कि बात से कि एक ट्रक मुरूम गिरा। मैंने जो काम करा मैं आपको बता सकता। सब में पहले तो मैंने पाइपलाइन के वास्ते जो डीपी प्लान बना था, बहुत पुराना डीपी प्लान था ये। जैसा राहत कॉलोनी का एक डीपी अंसार कॉलोनी पाइपलाइन नहीं थी, हाजीमत कॉलोनी पाइपलाइन नहीं थी, छोटी जगह पर पाइपलाइन का नक्शे में नहीं था, जब डीपी प्लान सैंक्शन हुआ पानी का, ये मैंने महानगर पालिका में करा के लिया। और रहीवारी में और जो गुंटेवारी थी, जैसा डीपी प्लान परमानी का बनाने 96 में डीपी प्लान बना था ये। उसके बाद डीपी प्लान बनाने महानगर पालिका ने 11 साल में डीपी प्लान ये बैंडिंग है। इसके वजह से गुंटेवारी जो बड़ी महानगर पालिका एक्ट बोलता कि गुंटेवारी में काम नहीं कर सकते। उसके वजह से जो चुन के आए हमारे मिले उसमें ना नईम भाई पोर्ट निवडणूक में 1 साल में उड़ गए, 1 साल में। उसके बाद हमारे 6 महीने पूछने चले पोर्ट निवडणूक, उसमें लगती आचार संहिता, वो हमारा टाइम गया। उसके बाद आया हमारे 2.5 साल कोरोना में गए, तो कौन सी थी तो गुंटेवारी में काम कर सकती नहीं। उसके बाद सेकंड चुन के आए, उनका प्रॉब्लम चला। ऐसा यहाँ पे इलेक्शन हो रहा, डेवलपमेंट पे नहीं, खाली तेरा क्या है, तेरी गुंडा मैं तेरे पे राज करूंगा, तू मेरे राज करूंगा। ये बच्चा वहां क्यों गया, इन्हें यहाँ क्यों आया, इसको फोटो में क्यों उठाए, खाली प्रॉब्लम ये चल रहा। मेरी बीवी जो नगर सेविका है वो BMS डॉक्टर है और वो MPSC एग्जाम पास कर चुकी है, पहला फ्री पास। ऐसा नहीं कि आप जो नगर सेवक को दे रहे चुन के उन्होंने आवाज नहीं उठाई। मैं साबित कर सकता इसके अंदर, मैं आने वाले दिनों में लेके भी आऊंगा कि क्या हमने करे और क्या नहीं करे। लास्ट टाइम नवाब मलिक पालक मंत्री थे, उसमें भी मैंने डीपी लाया, गौस कॉलोनी में कुछ काम करा मैंने। प्रभाग इतना बड़ा हारून से बोले एक तालुका ही जिंतूर में 18,000 मतदार मुस्लिम लोगों का है, यहाँ पे 15,000 मुस्लिम वोटर है, वहाँ पे 2 आमदार एक मिनिस्टर काम कर रहा, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ये प्रभाग इतना बड़ा है, इतना एरिया बढ़ चुकी है इसके, जो पहले इतने नहीं थे यहाँ पे, और वो भी गुंटेवारी बड़े। 2 आमदार मिनिस्टर वहाँ पे हारून में जो बोले 3 करोड़ 10 करोड़ मिलेंगे उनको पालक मंत्री है। यहाँ के तो आमदार साहब भी कुछ नहीं थे अपने, जिसको सवाल करना है उसको सवाल नहीं। एक नगर सेवक को साल को 6 लाख रुपए मिलते हारून भाई, और मिलते 5 ढापे स्लैब साल में। हारून भाई क्या फंड काम करेगा उन्हें बाहर चलेगा। हम नवाब मलिक से फंड लेके आए, मैंने लेके आया बॉम्बे से, नवाब मलिक पालक मंत्री थे, गौस कॉलोनी करा। अभी भी मैंने 25 लाख रुपए का फंड लाया टीचर कॉलोनी में। टीचर कॉलोनी कोई लोग आएगा यहाँ पे, अभी टीचर कॉलोनी में 25 लाख का फंड लाया मैंने। अब वो प्रोसेस है लेने देने का कुछ मालूम है। जो आमदार खासदार को आपने वोट दिए 2 बार, 5 लाख का फंड डालेगा आपके पास। मेरा सवाल है, मैं नगर सेवक लेने के बाद भी नगर सेवक खत्म हुआ 5 साल पहले खत्म हुआ,
उसके बाद ही वो 25 लाख रुपए लेके आया। हाँ, 25 लाख में खाली टीचर को 2 नालियां होती, पूरा परवाह नहीं हो सकता ना। ये जो भी मामला है उनको उस तरीके से उन्होंने समझा है उन्होंने वहाँ क्या हुआ। लेकिन मुझे ये बोलना है, ये जो पैनल है, ये पैनल के बंदों ने आपका, आपके रिश्तेदार का, आपके दोस्तों का, किसी ना किसी का जो भी एक का काम करे होंगे, पूछ लो आप किसी, आपके वार्ड से, आपके एरिया से, आपके रिश्तेदारों से, इनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो भ्रष्टाचारी या किसी से रुपया खाए हुआ है, किसी का कब्जा करे हुआ है, गुंडागर्दी है, डॉन है, दादा है, ऐसा कोई मामला नहीं। एक शरीफ घर से, एक अच्छे ताल्लुकात रखने वाले लोगों में इनकी गिनती रखी जाती है। आने वाले वक्त में 15 तारीख को मतदान का टाइम, इस वक्त में आपको अच्छे लोगों को चुन के देना है। ये रत्नाकर गुट्टे पैनल लाए क्यों बनाए, ये वजह सब अच्छे तरीके से इन्होंने समझा। एक रत्नाकर गुट्टे आमदार इस तरीके का है जिसकी जबान को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है बाकी के जो सत्ताधारी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोग हमारे स्कूल में आए, बड़ी खुशी की बात है कि आज सबने आपके मौके को नवाजा यहाँ तक आए, आप सबके लिए वक्त निकाले। आज ये सब लोगों को एक जगह बुलाने का मकसद ये है कि यशवंत सेना परिवर्तन पैनल पर बनी विकास आघाड़ी, ये रत्नाकर गुट्टे साहब के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, जिसके अध्यक्ष सचिन भैया देशमुख, और इनके पैनल में 4 उम्मीदवार हैं अपने, जिनका नाम क से हमारे उबैद साहब है, ब से हमारे शरीफ साहब, और क से हमारी वजीर नाज़नीन मैडम है, और ड से हारून भाई गुप्तेदार। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने खड़े इसलिए हुआ हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, और आपको मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ समझा सकता हूँ, बोल सकता हूँ। इसलिए देखो, शरीफ साहब ने जितना भी उनके पास वक्त था, जो टाइम था, उस टाइम उनसे बहुत जो कोशिश हो सकती थी उन्होंने करी, और कुछ हालात थे कि उनसे पहले से काम नहीं कर सके या नहीं हुआ, या जो भी मामला है उनको इस तरीके से उन्होंने समझा है उनको वहाँ क्या। लेकिन मुझे ये बोलना है, ये जो पैनल है, ये पैनल के बंदों ने आपका, आपके रिश्तेदार का, आपके दोस्तों का, किसी ना किसी का जो भी एक का काम करे होंगे, पूछ लो आप किसी, आपके वार्ड से, आपके एरिया से, आपके रिश्तेदारों से, इनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो भ्रष्टाचारी या किसी से रुपया खाए हुआ है, किसी का कब्जा करे हुआ है, गुंडागर्दी है, डॉन है, दादा है, ऐसा कोई मामला नहीं। एक शरीफ घर से, एक अच्छे ताल्लुकात रखने वाले लोगों में इनकी गिनती रखी जाती है। आने वाले वक्त में 15 तारीख को मतदान का टाइम, इस वक्त में आपको अच्छे लोगों को चुन के देना है। ये रत्नाकर गुट्टे पैनल लाए क्यों बनाए, ये वजह सब अच्छे तरीके से इन्होंने समझा है। एक रत्नाकर गुट्टे आमदार इस तरीके का है जिसकी जबान को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है बाकी के जो सत्ताधारी होते हैं। अपने पास का विकास करेंगे, इस तरीके का वादा उन्होंने वालिद साहब से और इन चारों से किया जब ये लोग उनसे जुड़े। बाकी कोई मसला नहीं था कि इस लोगों को क्यों जुड़ना है, क्यों काम करना है, क्योंकि आए दिन अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस सेना ये लोगों को मतदान करते आए। पहली बार ये हिम्मत हुई कि परिवर्तन पैनल बोल के किसी ने खड़ा करा, 19 उम्मीदवार खड़े करे, जिसमें 7-8 तो माजी नगर से हो गए, रनिंग नगर से हो गए 2-4 उसके अंदर, और अच्छे काम करने वाले लोग। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आठों निशान पर मतदान करना चाहिए। इस बात के बारे में आपको, आपके लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके महल्ले वालों को बोलना है। कई लोग आने वाले हैं, कोई पैसे की बात करने वाला है, कोई दाब दौलत की बात करने वाला है। ये लोग वाहिद ऐसे लोग हैं, कोई आप कहीं पर जाओ, किसके साथ रहो, कभी आपको बोलेंगे नहीं किसके साथ गए, क्यों फोटो में है, क्यों आए, क्यों नहीं। इनको सिर्फ विकास के लिए खड़े हुए, ये विकास करने के लिए काम तकरीबन ऐसे करने वाले। एक पूरा प्री-प्लेट प्लान है, एक इस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार किया है इन लोगों ने, जो आने वाले टाइम में आपके लिए काम आएंगे, आपके काम करने के मकसद के लिए खड़े। बाकी कोई इनका मकसद नहीं है जिस तरीके से शकील भैया ने बोले कि उन्हें कमाना नहीं, इसमें कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको कमाने के लिए वहां काम करने के लिए आए हुए। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सब लोग आए, बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमारे चारों उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जिताएंगे, यही बात रख के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी में कदम रखा और आगे के हालात हाजरा जो देखेंगे आप, बहुत मसला हालत में रहेंगे। नाली रोड किसी का तो मसला
जाने दो, उससे ज़्यादा मसला है बिना डॉक्यूमेंटेशन का। आप जब डॉक्यूमेंटेशन का मसला देखेंगे तो इसमें इतना हालत हो जाएंगी कि अपन परेशान हो जाएंगे। और मुझे जो है तो कानूनी मालूमात होने की वजह से NRC और FIR क्या है इसके बारे में अच्छी से जानकारी। NRC से आपकी नागरिकता चल जाएगी। नागरिकता ज़्यादातर अपन देखिए तो मुसलमानों की हालत होने वाले और क्राइम जो भी करते हैं तो उस पर वाद भी रखा जाएगा। वैसे उनके साथ रहने वालों का भी वाद रखा जाएगा। आपसे यही गुजारिश है कि वैसे लोगों का साथ भी मत दो, आप ब्रेकफास्ट भी मत दो, आप उनको एकदम से ऐसे नवाजो भी मत दो। जो ताकत वो बढ़ रही है आजकल जो क्राइम करने वालों की, तो जो उनको सबसे ज़्यादा अपने हवाले में अच्छी बाकी सब दे देते हैं वैसे जो बहुत गलत है। और मेरा सिर्फ जो है तो पूरे इमरान में जो बताया गया है अल्लाह ताला ने फरमाया उनको खैरा उम्मती मुखरजिन्ना, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम यानी कौन? हम सब बेहतरीन उम्मत है। और अपने को वो उसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हें इसलिए निकाली गई है कि लोगों की भलाई करने की और बुराई से रोकने की। तो हमारा यही काम है इंशाल्लाह। हम बुराई को रोकने के लिए आए वाले हैं और भलाई के काम करने के लिए आए वाले हैं और इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। और उम्मत मुसलमान पे जो मसाइल आ रहे हैं, तलाक का मसला है, अब कानून तो ऐसा बनाए कि एक बार तलाक बोला, 2 बार तलाक बोला, 3 बार तलाक बोला तो तलाक हो जाता वही के बोल रहे। हाई कोर्ट मान रहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट मान रहा नहीं, फिर भी सजा दे रहे, 10 साल की सजा दे रहे। मुसलमान ये नाइंसाफी का कानून के बिना है कि नहीं? और ऐसी हालात देखते हुए मेरे पास होते हुए हमारे पैनल ने मुझे लिए, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके पास पूरी ईमान की ताकत है। तो शकील भाई ने, हाजी साहब ने, हारून साहब ने, मुझे वकील साहब इस बात के बैठे आपके जैसे लोग हैं, इस बात की जरूरत है। आप हमारे साथ हैं और मैंने भी उनको गुजारिश करा, मुझसे पार्टियों में मैंने गुजारिश करा कि भाई हम आपको लोग सेकुलर पार्टी है, कोई करने वाली पार्टी है। मैंने इंटरव्यू दिया करने वाली पार्टी को भी, तो इंटरव्यू देने के बाद भी मुझे नहीं लिया गया। मैंने मेरा जो सामाजिक काम है, मैं सामाजिक काम बताया, पूरा सत्य बताया कि मेरे सामाजिक काम क्या है। बोलना तो नहीं चाहूँगा मेरे सामाजिक काम क्या क्या है, वो टाइम बहुत चलती है। मगर वो लोगों ने मुझे जो है तो प्रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने पार्टी की तरफ देखे, ये बहुत बुरा है और ये करने वाले पार्टी के वास्ते ये बहुत बुरा है, मुसलमानों के वास्ते बहुत बुरा है। ये ऐसा हालात नहीं होना चाहिए। बेशक करने वाले पार्टियों ने तो किसी भी चीज की डिमांड नहीं करना, सिर्फ देखना कि ये बंदा अच्छा है, मुसलमानों के वास्ते अच्छा है, सोशल वर्क के वास्ते अच्छा है। मैंने इंटरव्यू देने के बाद भी मेरे को नहीं लिया गया और किसी शख्स ने इंटरव्यू को गया भी नहीं, फिर भी उसको ले लिया गया। ये अपने 11 नंबर पैनल की बात चल रहा हूँ। अब मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि पॉलिटिकल रीजन रहते हैं और आचार संहिता में किसी का नाम भी लेना गैर कानूनी रहता है, किसी पार्टी का भी नाम लेना गैर कानूनी रहता है। मुझे कानून के बारे में कुछ मालूमात है, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने कुछ मुझे ताकत दी है तो कानूनी मालूमात के बारे में उस ज़िम्मन में आपको बोल रहा हूँ। मेरे पूरे वकालत के जो साल हुए वाले हैं, मेरे 7 साल 8 महीने कुछ 17 दिन कंप्लीट हो गया आज के दिन के हिसाब से। और अल्हम्दुलिल्लाह
अगर आपने हमारे पैनल का सपोर्ट किए तो हो सकता रत्नाकर के सामने जैसा बोले निधि लाते तो वो उन्होंने ला भी सकेंगे। बेशक हम उन पे भी यकीन है कि हमने उनका जो विधानसभा क्षेत्र है गंगाखेड़ उन्होंने जो काम किया वाला है अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया वाला है। और यहाँ के नगर पालिका पे अपन भी डिपेंड नहीं रह सकते। आप सभी को मालूम है कि 4-5 महीने से यहाँ के लोगों की पेमेंट नहीं है तो बात तो क्या आएगी कचरे का मैं सुना कुछ अमाउंट का जो है तो कचरे का टेक्टर के पैसे नहीं दे रहे तो अपने को क्या पैसे आएंगे और बात को क्या आएंगे। उनके साथ जो पैनल है आप पूरा पैसा निकालने की कोशिश कीजिए। हमारी निशानी है ऑटो मैं रोड में और अली शरीफ साहब जो है तो 2 रट में है आज यहाँ पर आप सब लोग आए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि इलेक्शन चल रहा है और पिछले 5 साल में मैं रनिंग नगर सेवक बहुत से वार्ड के अंदर हमारे भाइयों की बहनों की ऐसी शिकायत है कि वार्ड के अंदर पूरे काम नहीं हुए। सबसे पहले चेहरों के लिए ऐसा कह रही है कि हमारे पहले काम नहीं हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा खुलासा देना चाह रही हूँ। देखिए आपने ये 5 सालों में 4 रोड नगर सेवक की और 2 रोड आमदार खासदार जैसे 6 रोड थे। 5 साल का जो हमारा पीरियड था उसके अंदर मुझे 2.5 साल का टाइम मिला काम करने के लिए और 2.5 साल हमारा कोरोना में गुजर गए। उन 2.5 सालों में वार्ड ये देखिए 17-18 हजार लोगों का वार्ड इसके अंदर 4 नगर सेवक है। आपने 4 प्रतिनिधि कैंडिडेट पसंद किए अलग अलग पक्ष के और चारों को भी वोट दिया। अब जो मेरे हिस्से का वर्क था मैंने की, लेकिन वार्ड बहुत बड़ा है वो आपको दिख के नहीं आ रहा। मैंने हर पल्ली गार्डन के पास हमने रोड बनाए, कई ढाबे करे, इसके अलावा फूल डाले, लाइट के पोल लेके आए, हैमेक्स लेके आए, कई मस्जिदों के सामने और रोड के जो है तो उसके रोड बनाए, गट्टू के रोड बनाए। जितना मेरे हिस्से का काम था मैं अकेली महिला होकर आपकी आवाज काउंसिल में जाकर वहाँ पर लड़ी और लड़कर मैंने काम लेकर आई। मैंने हर जगह और आप एक बात याद रखिए, आपके दिल को आपके जमीन को मालूम होना चाहिए कि मैं एक महिला होकर मैं सत्ता में थी। सत्ता में रह के मैंने जनता की आवाज उठाने के लिए सत्ता के विरोध आवाज उठाई। मैंने जहाँ पर मेरे जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत रहती थी, लेकिन ये बात अलग है कि आपकी नगर सेविका अकेली रहती थी वहाँ पर, क्योंकि आपने अलग अलग पक्ष के नगर सेवक चुने थे। वहाँ पर एक अनुमोदन नाम की चीज रहती है कि उनको अपने मेरा साथ देना पड़ता है। अगर कई नगर सेवक वार्ड के अगर 4 नगर सेवक मिलकर मेरे को अनुमोदन देते थे तो यहाँ पर और भी बहुत कुछ काम हो सकता था, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नगर सेवक ताकतवर नहीं होता, कोई भी अपोज में नहीं जाता बड़े बड़े लीडरों और ना वहाँ पर कोई अनुमोदन देता था। मैं अकेली रहती थी, मैंने अकेली बात की, अकेली विरोध में गई जनता के लिए। अब हालात ऐसे बने हुए हैं, 2.5 साल में तो मैंने काम की, अब तशक्की नहीं है, जनता को उतनी तशक्की नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने हर काम की, लेकिन इंशाअल्लाह अब अगर इसके बाद में तो आप अच्छे वोटों से हमारे 4 कैंडिडेट को चुन के लाते हैं तो अब मैं सीनियर हो चुकी हूँ, पहले मैं जूनियर थी। जूनियरशिप में भी मैंने सोशल एक्टिविटीज पूरी की, मैंने एनआरसी में काम किया। एनआरसी के टाइम पर मैंने पूरे जाकर वहाँ पर शाहीन बाग में पूरी बहनों को वहाँ पर समझाती थी। आपने देखे होंगे फेसबुक पर, इस पर सब बोले मेरे वीडियोस। इसके अलावा मैंने तलाक सलासा में काम की। इसके जितने भी मेरे माओ बहनों के लिए जो सोशल एक्टिविटी उनके लिए जो जरूरत रहती थी, जो आवाज़ उठानी रहती थी, मैंने कहीं भी नहीं रखी, हर वक्त मैंने अपना फर्ज अदा किया। इसके बाद जो है तो जो काउंसिल चलती है काउंसिल में वहाँ पर महापालिका महाराष्ट्र महानगर पालिका एक्ट में हमको बात करनी पड़ती है।
अगर हम वो कानून पढ़कर बात नहीं करते तो कमिश्नर हमको वहाँ से गेट लॉस खोलकर हटा लेता है। जब तक तुम कोई मालूमात तजुर्बा लेकर पढ़कर वहाँ पर जाएंगे नहीं, जब तक तुम्हारी वहाँ पर कोई आवाज सुनता नहीं। तो यहाँ पर 2.5 साल में मैंने ये काम किए। महापालिका में कितना भ्रष्टाचार चलता था, बहुत से अपने ही लीडर बड़े बड़े थे वहाँ पर बैठे हुए, मुझे कोई पद नहीं दिया गया क्योंकि मैं जनता की आवाज वहाँ तक पहुँचाती। लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करते थे वहाँ पर, और उसी वजह से आज फिर मेरे साथ बहुत नाइंसाफियां है। मैं बोलने नहीं चाहूंगी, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, मेरे बाप काफिल है, बुजुर्ग है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, वो मुझे इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना चाह रहे। ये इलेक्शन के मैदान पे वो नहीं आने देना चाह रहे थे क्योंकि काउंसिल मुझे समझ में आ गई। और मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी जब कैंडिडेट चुनेंगे तो साफ सुथरे, अच्छे, खानदानी, जिनके ऊपर कोई केस नहीं है। मैं सबको वो नहीं करूँगी, मेरे अपोज वालों को बुरा नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए, आप जो इतना कमा रहे हैं, एक एग्जाम्पल देखिए, अपने बच्चों को आप पढ़ा लिखा है, किस लिए पढ़ा रहे हैं? एजुकेशन दे रहे हैं। इसी तरीके से आप अपना एक लोक प्रतिनिधि, खानदानी, अच्छा पढ़ा लिखा, शरीफ, जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, ऐसा देखिए कि आपकी वो काम कर सके, आपकी आवाज उठा सके। अगर आप ऐसे लोग चुनेंगे कि यूपी बिहार के जैसा प्रभाग नंबर 11 नहीं होना चाहिए, बस मैं आपके शॉर्ट में इतना ही बोलूँगी, यूपी बिहार मत बनाइए। अच्छे लोगों को, साफ सुथरे कैंडिडेटों को चुनकर दीजिए, अच्छे से अच्छे। और उसमें हमारे ग्रुप के अंदर अरुण भाई तजुर्बेकार हैं, उनके बड़े भाई, और बहुत काम है उनका। इससे पहले भी उनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई थी, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ताकत से, अच्छे से ज्यादा और से उनको, शरीफ भाई, मेरे ये छोटे भाई हैं, वकील साहब, हम सबको मिलकर आप वोट दें। और एक पक्ष के कैंडिडेट्स को अगर आप चुन के लेंगे तो फिर आपके काम भी पूरे होंगे। नहीं तो अलग अलग पक्ष के लोग रहते थे, मैं काम लेकर आती थी, 3 नगर सेवक आ जाते थे, काम नहीं कर पाए, अपोजिशन फुल होता है उसके। ये आपको मालूमात के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताई, और आगे इंशाल्लाह आपके पूरे काम होंगे यहाँ से, क्योंकि 5 साल हमको काम मिलेगा। और जितनी मैंने मेहनत करी 2.5 साल में, वहाँ पर पूरे गटर योजना 5.5 ड्रेनेज के और बहुत से ऐसे करोड़ों के काम आने वाले हैं, जिसके वजह से मेरी आवाज वहाँ तक जाती है तो मुझे वहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। मैं जनता की आवाज, अपने पूरे लोगों की आवाज की ताकत को, आपकी आवाज की ताकत में महापालिका तक लेकर जाती हूँ। और बड़े लीडर्स नहीं चाहते कि उनका भ्रष्टाचार खत्म हो, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई इलेक्शन में खड़े रहने के लिए। लेकिन जैसा मैं अपने माँ बहनों का, भाइयों का, आप लोगों की आवाज दिला के इंसाफ के लिए लड़ती थी, अब आपका काम है मुझे इंसाफ दिलाना। और आपकी आवाज की जो ताकत है वो ताकत में ले जाकर वहाँ पर रखी, तो वो मेरी आवाज दबाई जा रही है, ये आपको मालूम होना करके मैंने बोली। और आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा लीड से जो है तो कैंडिडेट्स को चुन कर लेकर। दो 2017 में जो निवडणूक हुई थी, वो निवडणूक में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार चुन के आए थे, और मेरी बीवी खड़ी हुई थी, और जो है तो उसमें मेरी बीवी की जो है तो सीट गिर गई, और सीट गिरने की वजह से उसकी 3 लोग जो है तो चुन के आए थे, और ये जो है तो टांग लंगड़ी हो गई थी कांग्रेस। और वो तीनों ने मिलके जो काम करने की कोशिश करे तो उनको एक आदमी की कमजोरी महसूस हुई, और एक आदमी की कमजोरी महसूस होने की वजह से वार्ड में बहुत सारी जो है तो चीजें, जैसे कि उसके बाद जो है तो एक नगर सेवक का इंतकाल होगा, उसके पोट निवडणूक में दूसरा नगर सेवक चुन के लाए, फिर वो जो है तो बहुत सारी चीजें चली, फिर कोविड हुआ,
ये सारी चीजों की वजह से वार्ड में काम नहीं हुआ था, नहीं हुआ तो अब हमने जो है तो उसके बावजूद कांग्रेस ने मुझे 8 साल पूछी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने मैं 3 नगर सेवकों को चुन के लाने के बावजूद, मैं गिरने के बावजूद मुझे 8 साल कांग्रेस ने कभी कोई बात से पूछी नहीं कि भाई तुम्हारे वार्ड में कुछ काम देना है क्या, तुम्हारे वार्ड में कुछ काम करने का है क्या, तुम अकेले जो है तो गिरने से तुम गम मत करो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसा कभी कांग्रेस ने कोई अधिकारी ने हमको बोला नहीं। और आज तक हमने कांग्रेस के किसी लोगों से भी कोई बात नहीं करी। उसके बावजूद 2 साल पहले रत्नाकर गुट्टे साहब का जो है तो बातचीत हुई। हमारी बातचीत होने के बाद रत्नाकर गुट्टे साहब ने जो है तो बोले कि मैं आपको सपोर्ट करता हूं, आप जो है तो परभनी में पैनल लड़ाओ। तो साहब ने जो है तो हमारी मदद करके हमने जो है तो परिवर्तन पैनल नाम दिए। हमारे सचिन भैया, देशमुख साहब, फारूक बाबा और जो है तो आहद भाई और जो है तो हम ऐसे 8-10 लोगों ने मिलके जो है तो रत्नाकर गुट्टे साहब का जो है तो पैनल ज्वाइन करने के बाद जो है तो हमने परिवर्तन पैनल बनाए। परिवर्तन पैनल बनाकर जो है तो हमने 3 साल पैनल चलाए अभी। उसके बाद आप निवडणूक लगने के बाद जो है तो हमने ये जो है तो परिवर्तन पैनल परभनी शहर में ये उतारे। हमारे 19 कैंडिडेट आज लड़ रहे हैं पूरे शहर में, और हमारे 19 कैंडिडेट को आप सब लोगों ने मदद के अगर से किए तो 19 में से 19 चुन के आएंगे इंशाल्लाह, और 19 कैंडिडेट हमारे बहुमत से चुन के आएंगे सर। और ये 19 कैंडिडेट और विकास के मुद्दे पे ये 19 कैंडिडेट आज भी निवडणूक लड़ रहे हैं। और आज तक राष्ट्रवादी, कांग्रेस, एमआईएम यही लोग रहे जो है तो सत्ता में, और बाकी के जो है तो हम लोगों ने आप नया पैनल बनाया और हम आप जो है तो ये पैनल का जो है तो रिजल्ट देंगे आपको। ये तीनों ने आज तक कोई विकास नहीं करे। परभनी में आज कोई विकास नहीं है, कोई भी वार्ड में जाओ कोई विकास नहीं है सर। ये हम परभनी शहर का बहुत बड़ा कमजोरी रही कि कांग्रेस ने भी काम नहीं करी, राष्ट्रवादी ने काम नहीं करी और जो है तो एमआईएम ने भी काम नहीं करी। हमने सबको देखे, हमने सबके साथ रहे, सबको मतदान करे, सबके साथ मदद करे, मगर वो लोगों ने शहर में या वार्ड में कोई विकास नहीं करे आज तक। और हम चाह रहे हैं कि ये परिवर्तन पैनल को, ये सब लोग अच्छे हैं, ये परिवर्तन पैनल को आप जो है तो मदद करो। आपको ये शहर में विकास ही करके बताएंगे। और हमारी निशानी है ऑटो, हम ऑटो रिक्शा हमारी निशानी है। और जो है तो हम परिवर्तन पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और रत्नाकर गुट्टे साहब का हमको सपोर्ट है। बाकी किसी का हमारा किसी के साथ युति नहीं है। हम विधानसभा मतदार के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे साहब ने जिस तरह से वहाँ पर काया पलट की, वहाँ पर विकास किया है, क्या परभनी शहर में किस तरह का विकास किया जाएगा? इंशाल्लाह इस ताल्लुक से साहब से हमारी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस हुआ ये, और आने वाले 2-3 साल में आपको विकास नजर आएगा। मैं 5 साल का नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 साल में आपको विकास नजर आएगा। 5 साल में तो बहुत सारा विकास होगा इंशाल्लाह। हमारा ये उम्मीद है। रत्नाकर गुट्टे साहब से हमारी जो है तो ये बातचीत हुई, हम विकास के मुद्दे पे ही साहब के साथ गए। और गंगाखेड़ का जो विकास हुआ, और परभनी जिला जो है तो निजामकालीन जिला होने के बावजूद भी परभनी जिले का आज तक विकास नहीं हुआ। और ये 75 साल पुराना जिला है, ये 75 साल पुराना जिला होने के बावजूद भी इसका जो है तो विकास नहीं हुआ। 75 साल में कांग्रेस ही रही, राष्ट्रवादी रही और एमआईएम भी रही यहाँ पर, मगर परभनी शहर का कोई विकास नहीं हुआ। आप जो है तो परभनी शहर का विकास अगर से करना है तो परभनी शहर का विकास करने का अगर से है, परभनी शहर के लोगों की अगर से जिद है तो परिवर्तन पैनल को परभनी शहर ने, पूरे के पूरे परभनी शहर ने परिवर्तन पैनल को जो है तो विकास के मुद्दे पे जो है तो वोट देना चाहिए और विकास करके लेना चाहिए। ये बात याद रखो कि मेरी पर्सनल राय है कि आप लोग परिवर्तन पैनल के साथ रहो और जो है तो परिवर्तन पैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अक्सरियत से चुना के लाओ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो और जो है तो इसको पाठिंबा दो और इसका विकास ही लो। आप याद रखो, हमारा एक ही मतलब है कि विकास करना। विकास के मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ रहे, आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह।
मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी। परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।